संजीदगी से ले रहा है, लेना भी चाहिए। और जो भी दोषी है उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सख्त से सख्त जो हो। एक मिनट, दूसरी इसकी आड़ में कस्बे का जो सौहार्द है, सामंजस्य है, आपसे प्रेम भाव है, संपर्क है, सौहार्द है, उसको जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, विचारधारा का हो, प्रशासन उसके साथ सख्ती से पेश आए। हम ये जानते हैं, ठीक है, प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, विधि सम्मत अहिंसात्मक तरीके से उसको अपना आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में किसी निर्दोष को पीड़ित नहीं करे, यही हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। इसका पूरे क्या ये है कि आपको इस तरीके से बिल्कुल हम कर रहे हैं कि किसी को पीड़ित नहीं हो। अब देखिए, ये आगे की चीज है कि क्या चीज ठीक है, अपना अपना पक्ष अपन रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो चीज सामने आती है बाद में वो जांच में सारी चीज क्लियर हो जाती है कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोग बैठे हैं, ये एक बड़ी बात है कि साथ में बैठ के डिस्कशन ये कर पा रहे हैं कि कल अगर कोई डिसीजन लिया गया पर्टिकुलर कोई से, तो उसके बाद अपन बैठ के एक दूसरे से संवाद स्थापित कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी चीज है। एक बार मिसकम्युनिकेशन कोई चीज हो जाती है, जैसे असंवाद की स्थिति होती है, वो बड़ी भयानक होती है। उसमें एक ही चीज एक डायरेक्शन चलती है, दूसरी डायरेक्शन वालों को बड़ा ही वो लगता है कि मैं पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो चीज अपनी ऐसे ही आप बिल्कुल आप लोग आपस में बैठ रहे हैं, आपस में लड़ाना है। हमारे प्रशासन से ये कहना है कि ऐसे कुछ लोग इसके अंदर जो ये मीटिंग के अंदर कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप खाली उनके ऊपर कंट्रोल रखो। बाकी देखो बच्चे तो वो दोनों बच्ची हैं हमारी, वो कौन है वो कौन है, वो बच्ची तो हमारी है। जो ये अपनी फिलहाल माहौल ये जो चल रहा है 2 दिन से, इसके अंदर कई लोग ऐसे लोग हैं कि वो सब वो उनका अलग एजेंडा हो सकता है, उनका अलग एजेंडा है, तो उनको जरा सबक सिखा दो प्रशासन। वही हमारा कहना। और बाकी देखो हम हमारे साथ हम खुद जितने लोग यहाँ पर बैठे सब चलने के लिए साथ में हमारे साथ पर चाहिए। आपको बंद कराने का, बंद के अंदर हम साथ में, हर चीज के अंदर हम साथ के अंदर। साहब आपने जो शांति से काम किया ये काबिल तारीफ है, सारे काबिल साहब बैठे तो सब ने धैर्य से काम किया है। साथ में यही है कि जल्दी से बाहर पकड़ में आ जाए। इस घटना जो हुई ना, उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, तो पहले घटित हो गई। हाँ, उसके बाद अपना क्या रिएक्शन रहता है, इसमें 2-3 अलग अलग डायरेक्शन है। पुलिस का अपना अनुसंधान, पुलिस की अपनी प्रक्रिया, पुलिस का वो अलग अलग चीज आ गई। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आज अपन जो बात कर रहे हैं वो एक अलग ही बात कर रहे हैं कि हमें अगर जानकारी प्राप्त होती है कि अपना सामूहिक बंद समाज कोई कर रहा है, तो वो डायरेक्शन में बात करना चाह रहा हूँ। इसमें इस डायरेक्शन नहीं जा रहा है, इसमें अपना थोड़ा सा जिम्मेदारी निवेदन सर ये है कि अभी वर्तमान समय के अंदर क्या सोशल मीडिया उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। तो सबसे बड़ी चीज जो ये है कि सोशल मीडिया का जो आप जिस मतलब चेयर पे बैठे हैं, तो आपकी तरफ से एक सर्कुलर जारी हो। जैसे मान लो कि भाई श्री डूंगरगढ़ की 2 बेटियां हैं जो पहला प्रकरण है, इसमें पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ये श्री डूंगरगढ़ चाहता है कि दोनों श्री डूंगरगढ़ की बेटियां हैं और गलत कदम मुझसे भी उठ सकता है, आपसे भी उठ सकता है। हमने ये अपील भी करी है कि अगर कोई बच्चों से कोई गलत कदम उठ गया है तो आपको तनाव लाने की जरूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित अपने घर पे पहुंचो। वो बाद में जांच में जो भी चीज है वो एक अलग श्री डूंगरगढ़ पूरा एज ए फैमिली आपके साथ बैठा है। हम आपसे ये चाहते हैं कि एक तो सर आप ये सर्कुलर जारी करें। जैसे मान लो आप पूरा श्री डूंगरगढ़ का फोकस आज आपकी तरफ है, प्रशासन एज ए मतलब आपके ऑफिस से अगर एक सर्कुलर जारी होता है कि सोशल मीडिया पर आप सिर्फ ये अपील कर सकते हैं कि दोनों बेटियों को जल्दी से जल्दी घर वापसी कराएं और प्रशासन थोड़ी आसपास के क्षेत्रों का सभी के लिए एक मैसेज है कि अपनी चीजें जो घटित हो जाती है उसमें अपना नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उसके पश्चात समाज के लोग, यहाँ के रहवासी किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर अपना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसमें अपनी सभी की सामूहिक खासतौर पर जनप्रतिनिधियों की जितनी जिम्मेदारी बनती है उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो फिर से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने इस क्षेत्र की जो घटना है उसमें जो चीज़ें आएंगी वो जो दोषी है नहीं है वो सारी चीज़ें बाद में स्पष्ट पुलिस के माध्यम से, जांच प्रक्रिया के माध्यम से वो होनी है, वो चीज़ें बात की बात है।
लेकिन आज जो परिस्थिति है अपन बंद वाली परिस्थिति आ गई है, इसमें कई बार ऐसी घटनाएं, कई बार ऐसी जो छोटी, जैसे आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसे चीज एकदम से हो जाती है कि जिसमें इंस्टिगेट हो जाते हैं, तो वहाँ आप लोग क्योंकि वहाँ मौजूद अपन रहते हैं एज ए मास, एज ए आम नागरिक के तौर पर, तो वहाँ अपन ने अगर रोक दिया, पुलिस की भी अपनी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में अपन सभी मिलकर अगर इस तरह का करते हैं कि भाई नहीं ये गलत है, आप ये कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, अपन विरोध करेंगे, कोई किसी चीज का कोई अपन ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई निकला है तो बिल्कुल अपन को विरोध, वो चीज अपनी जगह है, उसका सभी इसमें से सिर्फ ये रामगोपाल जी सारे लोग घंटी बजा बैठे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया से हो रहा है, चाहे साहब के स्तर पे निकले, चाहे आपके स्तर पे निकले, अगर आप एक नोटिफिकेशन प्रिंट करा के और घूंघट पीट के अखबारों मैं तो अभी इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से मैं तो अभी ये मैसेज दे दूंगा भाई, ऐसी कोई चीज अपन को जो भड़काऊ हो, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हो, एक कोई भी चीज अपने माध्यम से आपका लिखित नोटिफिकेशन से व्हाट्सएप ग्रुप में चलेगा। जो चल रही है, जो सोशल मीडिया पे हर आदमी ये असर कर रहा है। एक अभी ये चल रहा है कि प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है, आम आदमी घर बैठा है वो फोन से देख रहा है क्या चल रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं वो दूर तक पहुंच रही है, अच्छी जाती है। प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है, जैसे भी कोई इनपुट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो अगर कंटिन्यू आती है ना कि प्रशासन लगा हुआ है, तो लोगों को जानना ये लगा कि प्रशासन ये चीज होगी अभी प्रकरण से संबंधित, ये प्रकरण से संबंधित, क्योंकि ये ठीक है जो महकमा आपका लगा हुआ है, मैं जो ओवरऑल बात कहना चाह रहा हूँ वो अपनी वो अलग जो आप कह रहे हो कि आप वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हो कि भाई सोशल मीडिया पे अलग टिप्पणी नहीं करेगा, उसकी बजाय अगर आप एक नोटिफिकेशन जारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज हमने यहाँ कही है वो चीज लिखित में उपखंड प्रशासन के तौर पर हम ऐसा कोई नहीं कि किसी और पक्ष को नुकसान हो, कोई ऐसा एलिमेंट अंतर आ जाए। वर्तमान में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के तहत जितनी हानि मैंने सही है इस प्रकरण के द्वारा शायद किसी ने नहीं सही। सर ने बोला कि आप नोटिफिकेशन जारी करो, आप अपील मत करो, आप नोटिफिकेशन जारी करो, तो मेरा विश्वास है कोई भी अनर्गल टिप्पणी नहीं, एक पोस्ट नहीं आएगी, एक सिंगल पोस्ट नहीं है। कागज होता है ना, उससे बिल्कुल वो बाकायदे वीडियो से नहीं जी। अच्छा, नंबर दूसरी सर मेरा ये है जिस डायरेक्शन में अपन स्वार्थ कायम कर सकते हैं वो सारी एक सर आपकी लाइन नंबर दूसरा मेरा ये अपील है, जैसे आपने बंद कर रहे हैं, बंद श्री डूंगरगढ़ की 2 बेटियां गए थे, उसके लिए हम प्रशासन के विरोध के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, तो लोगों को लोग भी जो बहस अनावश्यक बहस करते हैं उनको तथ्यात्मक बात बता सके कि भी प्रशासन है वो या पुलिस प्रशासन इस मामले में लगा हुआ है और जांच उनकी यहाँ तक पहुँची। डिपार्टमेंट ठीक है, जो चीज गोपनीय आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो वो रख दो, लेकिन एक जिस हिम्मत का बता सकते हो वो ये तो इससे पब्लिक में सब विशेष अच्छा, उसके अंदर सीओ साहब ये रिक्वेस्ट है कि आप एक जैसे मान लो आजकल सारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं, अपने इतनी बार टाइम को आगे स्पेंड किया है कि आगे टाइम उसका भी एक बड़ा मिसमैच है। आप एक छोटा जैसे मान लो अपना स्टेटमेंट या जो आप एज अधिकारी आप कोई हम चाहे जो अगर आप नजदीक है तो बताएं बहुत नजदीक है, हमारा प्रयास चल रहा है, इस हिसाब से आप बोलेंगे क्योंकि कल बदले तो कल क्या होगा, जैसे मान लो कि हम लोग तो होंगे ही होंगे, यूथ भी होगा। अब यूथ एक ऐसी चीज है कि सब लोग जानते हैं कि यूथ मतलब क्या समर्थन नहीं है, उसको पता नहीं, उसको आप कोई भी एक भी अगर 1000 लोग है ना 500 आदमी, उसको एक भी आदमी अगर बचा आप भी अगर कह दोगे ना तो एक बार आप भी पीछे हो जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं देखते भाई उसमें ये चीज तो क्लियर है कि ठीक है कोई उद्देश्य के लिए है, लेकिन उसमें जहाँ गलत डायरेक्शन पकड़े वहाँ अपने जो मौजूद लोग आप लोग हैं अगर सीओ साहब अभी जो लाइव जो चल रहा है इसमें अगर कोई आप अपील कर देंगे तो ये लोगों के पास में से चला जाएगा एजेंसी है कि भाई यहाँ तक पहुँच जाएगा, बहुत नजदीक है, इतने समय के अंदर, समय तो कोई नहीं बता सकता लेकिन काफी नजदीक है। देखो आप कहाँ तक पहुँचे हो, कौन सी जगह पे पहुँचे हो, ये आपको मीडिया के सामने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी मीडिया देखते हैं तो वो आगे चले जाएंगे। जैसे आपने बता दिया कि हम जयपुर तक हम पहुँच गए तो जयपुर से निकल के दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी जो बात है बिना जगह बताए आप बता सकते हैं ताकि सब लोग चलते होते। मैं आपको 1-2 चीजें पहले स्पष्ट करूँ।
कि पुलिस के द्वारा किसी भी आदमी को कोई टाइम नहीं दिया गया कभी भी कि हम ये काम इतनी देर में कर लें, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। तो वो इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन आई है और हम आगे कहाँ तक बढ़े हैं, आगे वो सूचनाएं कहाँ तक फैली हो रही हैं। तो पुलिस कभी नहीं देती। ये जो परिजन या दूसरे जो लोग हैं उनको ये ज़्यादा जल्दी रहती है कि भी हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी मिले। पुलिस उसमें कोई कोताही नहीं बरतती है, परंतु पुलिस के पास तो सूचना तभी आती है जब घर वाले आके बताते हैं। मतलब जब घटना हो चुकी होती है, 90% काम हो गया, लास्ट में आके पुलिस को सूचना मिलती है, तब पुलिस शुरू करती है, तो उसको एक टाइम लगता है। वो जो प्रक्रिया का टाइम है वो हमें भी नहीं पता होता कि ये कब खुलेगा, इसलिए हम पहले कोई ऐसा कमिटमेंट कभी नहीं करते। अब भी हम ये कह रहे हैं कि हम अब दिन और रात पुलिस लगी हुई, ये नहीं है कि रात को पुलिस सो रही है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन रात को आएगी तो हम रात को उसको ट्रेस करेंगे, रात को ही टीमें सब जगह सक्रिय है, वो वहीं से अपना काम कर लेंगे, परंतु बाउंड नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। एक बात ये बार बार की तरफ चाह रहा था कि मुस्लिम समाज बाहर क्यों नहीं आ रहा। हम इसलिए नहीं आ रहे कि आमना सामना नहीं हो जाए। उसी परिवार को, हम पीड़ित परिवार को रोक रहे थे, आप घर लो, उनके जो फैमिली मेम्बर है वो आपके कस्टडी में है। हमने कभी ये नहीं कहा इनको छोड़ो। अब यही इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ से आपकी कार्रवाई जो है हम संतुष्ट है। जब बच्ची आ जाए, जो भी दोषी हो, पूरा मुस्लिम समूह आपके साथ है, जो दोषी हो उसको सजा दो, लेकिन उससे पहले साइट में अलग अलग जैसे ये एंगल चल रहा है हिंदू मुस्लिम वगैरह, ये इनको मीडिया को थोड़ा पाबंद किया जाए। लव जिहाद वगैरह ये टाइटल से क्या होता है कि फिर अलग एक साइकोलॉजी पैदा होती है। ये पहले दिन से ही पहले दिन से एक बात तो वो है, हाँ हम काफी नजदीक पहुंच रहे हैं, परंतु जितने हम नजदीक पहुंचते हैं उतनी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ मैनुअल चीजें हैं। टेक्निकल के अंदर हम मदद ले रहे हैं, परंतु उसमें भी टाइम लग रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुरंत पता चले, परंतु जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसका हम क्या करें। वो तो जो सिस्टम है उसी के तहत आएगी। मैनुअल है, वो भी जहाँ तक सूचना मिली है हमने शेयर करी। हम सारी बातें बच्ची के परिवारों से शेयर कर रहे हैं ताकि उनके मार्फत ही बात आगे बढ़ेगी, उनको भी ये रहे कि पुलिस अपना काम कर ले। तो हम उसमें कोई कमी नहीं रखते, मतलब जिनको प्रॉपर सूचना देनी है उनको उतनी दी जाए। बाकी हम आपको ये कह रहे हैं कि हम नज़दीक है, पर वो नज़दीक जितना नज़दीक जाते हैं इतनी दूरी बढ़ जाती है। ये चीज़ें हैं। एक बात, दूसरी कानून और व्यवस्था वो बनाए रखना हमारा पहला काम है। कल शांतिपूर्ण बंद है, आप अपनी अपील करिए, बंद करिए। बाजार के जो भी लोग बंद रखना चाहें रखें, पर उसमें कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये हमारा आपसे अपील है। इसलिए जो भी अपनी व्यवस्था करें वो कानून के दायरे में। इसलिए बच्चों को जो इस टाइम जुलूस में या बंद कराने में या और कहीं पर भी होंगे, उनको नियंत्रण में रखना, जिनके द्वारा बंद प्रायोजित किया जा रहा है उनकी पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोगों को इकट्ठा करते हैं तो फिर उनको कंट्रोल में भी रखें। वो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाली पोजीशन तक नहीं पहुंचे जिससे हमें कोई बल प्रयोग करना पड़े या ऐसी परिस्थिति हो जिससे सभी का नुकसान हो। तीसरी जो मेरी आपसे अपील है कि ये जो बात भी आप लोगों ने सबने कही है, ये एक बार व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को मैंने फोन किया था, मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने दोबारा भी कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने कांस्टेबल से फ़ोन करवाया, उसका पिक नहीं किया। फिर ये पत्रकार महोदय के फ़ोन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी मैं मीटिंग में हूँ। उसके बाद में जैसे सीओ साहब आगे और पीछे से आया तब भी मैंने कॉल किया था। सभी को कॉल किया मैंने भी आप पे किया, नहीं तो मेरे जवान से करवा दिया। उन्हें मैसेज किया, साहब ने जैसे हमें मैसेज दिया
मैंने सभी को मैसेज किया। कुल मिला के कुल मिला के ये है कि इसलिए एक सुझाव और है सर मेरा सदस्य कस्बे में वो भी बहुत सी सामाजिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनके, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है बहुत कम समय में लोगों की उपस्थिति भी है, तो यदि कल विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक राजनीतिक संस्थाएं जो है उनके पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में बुलाया जाए और उनके सामने भी ये बात रखी जाए ना, तो उसका भी पब्लिक में एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि कम समय में आपने बुलाई तो इसमें उपस्थिति जो है। इसलिए कि अभी जैसे शाम को अगर ये मीडिया में आता है तो उसके बाद विभाजन ठीक है आपको बुला के एक बार ये हमारे माध्यम से कम ये आपको अपील की जानी चाहिए कि जो भी चीज़ है आप अपना पक्ष रख रहे हैं, जो भी आप कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन जो भी शांतिपूर्ण बंद का जो आह्वान किया है तो वो उसी दायरे में रहे। तो ये अपना अभी बुलाने का मूल मकसद यही है कि सभी मिलके दोनों पक्षों दोनों समुदाय अपने सौहार्द बनाए रखें। ऐसे कोई एलिमेंट जो अपन को आइडेंटिफाई होते हैं कि नहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको तुरंत अपने रोके सूचना देवे अपने पुलिस कि भाई इस माध्यम से ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, वो नहीं हो हम मौके पर ही रोक पाए। और एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट वो मैसेज एक पॉजिटिव समाज की तरफ से निकल के आए, जैसा वो कि हमेशा आंदोलनों के अंदर होता है कि कुछ बातें ऐसी भी आई है कि हाईवे जाम करेंगे या ट्रैक की तरफ जाएंगे, ये दोनों ही कानूनी अपराध है। कृपया इन चीज़ों से बचिए वरना फिर हमारे को कानूनी एक्शन लेना पड़ेगा, उसके अंदर जो चपेट में आएंगे उनके भी। तो हर हाल में ट्रैक जाम करना या सड़क जाम करना ये कानूनन अपराध है और हमें मुकदमे करने पड़ते हैं। तो फिर लोग उन बच्चों को पता नहीं होता, उतना उनको पड़ता है जो इसमें जिनके खिलाफ उनके जिसमें नाम दर्ज है। क्या सर आंदोलन समिति की तरफ से आपके पास कोई ऐसा पत्र आया है जिसमें उन्होंने बताया कि भी हम कल ये चीजें करने वाले हैं या अनिश्चित है उसमें या अनियंत्रित है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बंद का आह्वान। ये लोग